मनोज तिवारी आप पहुंचे हैं सिलीगुड़ी में अग्रेशन भवन में और यहाँ से ये सीधी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि जितने भी भाजपा कार्यकर्तागण हैं वो लेकिन उनके गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हैं। मनोज तिवारी आप सभी पहचानते हैं, सांसद भी हैं सिलीगुड़ी से, दिल्ली से वो एक मिनट चलिए। मनोज तिवारी स्वागतम, मनोज तिवारी स्वागतम, मनोज तिवारी स्वागतम। मनोज तिवारी स्वागतम। ममता जी का इलेक्शन चल रहा है, हालांकि अभी तक जो परसेंटेज का बात है बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो दूसरे चक्र का चुनाव चल रहा है उसमें बहुत सारी कोशिश हुई है टीएमसी के द्वारा हिंसा करने की, लेकिन चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था में टीएमसी का कुछ गल नहीं रहा है। क्योंकि पूरा माँ माटी मानुष सब तो रो रहा है ना। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि जहाँ जाइए विकास का कोई नाम नहीं है। 10 साल शासन करने के बाद सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, वो कहती हैं खेला होवे, विकास कैसे होगा? तो भैया 10 साल जो शासन कर लिया उसको अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। और मुद्दों के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है कि खेला नहीं, विकास होवे, हॉस्पिटल होवे, ट्रैफिक जाम से मुक्ति होवे, इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, शांति होवे, भय मुक्त पश्चिम बंगाल होवे, सोनार बांग। लेकिन दीदी तो कह रही है कि दीदी जीतेगा इस बार, और वायलेंस भी हो रही है सुबह से। दीदी को तो यही कहना भी चाहिए, दीदी और क्या कहेगी। लेकिन दीदी का चेहरे का एक्सप्रेशन तो देखिए। अब दीदी गोत्र पे आ गई, बताना चाहिए था, उपलब्धि बता रही है गोत्र। क्यों? सब गंडगोल आछे, टीएमसी जाच्छे, बीजेपी आसछे। चलिए मनोज तिवारी की बात जो है वो अभी आपने सुनाई है, वो अभी आपने सुना है। ये तस्वीर जो है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। सीधे तरीके से आप देख रहे हैं अग्रेशन भवन से ये सारी तस्वीर। दिल्ली के जो सांसद हैं मनोज तिवारी वो आज सिलीगुड़ी पर पहुंचे हुए हैं और सिलीगुड़ी दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ से सीधी तस्वीरें जो है वो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ से हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, एक सभा का आयोजन किया गया है यहाँ पे अग्रेशन भवन में सिलीगुड़ी के 9 नंबर वार्ड में। और इसके बाद ही और इसके साथ ही यहाँ पर मनोज तिवारी जो कि एक विख्यात एक नेता है, राजनीतिक है, सिंगर है, उसके साथ ही यहाँ पे लेकिन गर्मजोशी के साथ जितने भी भाजपा कार्यकर्ता है वो लेकिन यहाँ से ये सीधी तस्वीरें जो सीधी तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और ऊपर की तरफ हम भी जा रहे हैं जहाँ पर मुख्य कार्य है, वहीं हम जा रहे हैं और वहाँ से आपको सीधी तस्वीर जो है वो दिखाएंगे।
चप्पल लाल देंगे। यहाँ से निकलेंगे जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे चढ़ेंगे। मनोज तिवारी जी स्वागतम। 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 और यहाँ से सीधी तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता मिलन सिलीगुड़ी से। ये तस्वीरें जहाँ पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जितने भी कार्यकर्ता गण है भाजपा के वो सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे हैं और गर्मजोशी के साथ भव्यता के साथ उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है जय श्री राम के नारों के साथ। लेकिन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि लोगों की हुजूम उमड़ी हुई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गर्मजोशी के साथ उनकी स्वागत किया जाए। यहाँ पर प्रवीण अग्रवाल जुड़े हुए हैं, शंकर घोष जुड़े हुए हैं, राज वर्मा जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी अग्रेशन भवन से। ये सारी तस्वीरें आज सामाजिक कार्यकर्ता मिलन है सभी और कार्यकर्ता से निवेदन है सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये सारी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप जो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी मैं हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वो मनोज तिवारी जी को खादा पहनाकर उनका सम्मान करें। आस्ते आस्ते वंदे मातरम। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवीण अग्रवाल जो कि सिलीगुड़ी जिला संगठन के अध्यक्ष है वो उन्होंने खादा पहना करके स्वागत किया है। वंदे मातरम। अभी मैं हमारे विधानसभा कैंडिडेट शंकर जी से अनुरोध करूंगी कि मनोज तिवारी जी को खादा पहनाकर उनका सम्मान करें। और सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार है शंकर घोष वो खादा पहना करके भगवा झंडा जो है खादा पहना करके मनोज तिवारी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये सारी तस्वीर जो है वो हम आपको सिलीगुड़ी से दिखा रहे हैं। चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है और मनोज तिवारी द्वारा शंकर घोष किया जा रहा है। कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच मैं सभी मीडिया भाई बंधु से अनुरोध करूंगी कृपया आप फोटो लेकर अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी मीडिया भाई बंधु से अनुरोध है आप फोटो लेकर प्लीज अपने स्थान पे बैठ जाएं। भैया चलिए भैया आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच उपस्थित है सबसे लोकप्रिय नेता मनोज तिवारी जी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के एमपी है, दिल्ली प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर सिंगर भी है और समाज सेवक भी है। मीडिया के सभी भाइयों से अनुरोध है कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी मीडिया बंधु से अनुरोध है कि आप
पे, लेकिन हम आपको यहाँ अभी मैं हमारे जिला अध्यक्ष रवींद्र अग्रवाल से अनुरोध करूंगी उनकी तस्वीर जो है कि वो आप आए यहाँ पर देख और सकते अपना हैं। काफी लोग संधि उत्साहित भाषण हैं। दें। महिलाओं की अगर अग्रवाल। बात करें या फिर पुरुषों की अगर हम बात करें तो ये भवन में बेशुमार लोग यहाँ पर भरे हुए हैं। भारत माता की। प्रवीण मैं सभी पत्रकार बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूँ, कृपया स्थान ग्रहण करें और पीछे जो दर्शक बैठे हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करें। कृपया सभी पत्रकार बंधुओं से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ। मुझे लगता है कि निवेदन की भाषा आपको बहुत सही शब्दों में समझ में आ रही होगी। मैं फिर से एक बार सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया अपने स्थान पर जाएं। आपको समुचित पूरा प्रयास, पूरा मौका मिलेगा आपको आदरणीय अतिथि के चित्र लेने का, और वो जब भाषण करेंगे तो आप अपने स्थान पर बैठकर उनके बातों को रिकॉर्ड कर सकेंगे। एक बार यहाँ पर बैठ लेकिन जाइए। हम आप सभी को दिखा रहे हैं कि एक आगे भारतीय जनता मैं पार्टी जो के कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि पीछे से कुछ मनोज कुर्सियां तिवारी जो कि सामने की तरफ एक लाइन लगा दी जाए ताकि मीडिया के लोग दोनों तरफ अलग से बैठ यहाँ सकें। पर आए हुए भारत माता की। बिना शब्द किए सभी कार्यकर्ता यथावत तत्काल सामने दोनों तरफ कुछ कुर्सियां लगा दे। मंच के दाईं तरफ जो कार्यकर्ता खड़े हैं, माननीय मंच के दाईं तरफ जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, अशोक जी, सभी से निवेदन करता हूँ मंच का ये हिस्सा खाली करें और पीछे की तरफ खड़े हो जाए। सारे मंच के कार्यकर्ता मंच के दाईं तरफ जो दोनों, अशोक जी आप भी सभी जाइए, बात सभी इधर से देखिए। बाईं तरफ से भी जितने कार्यकर्ता थोड़ा पीछे की तरफ खड़े हो जाए। भारत माता की। मंच पर विराजमान दिल्ली प्रदेश के यशस्वी पूर्व और प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, मैं आदरणीय समस्त मीडिया पर्सन से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा पीछे आकर जब वो भाषण करेंगे तो आप आ जाएंगे सामने। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी मंच पर उपस्थित सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी श्री शंकर घोष महाशय, मंच पर उपस्थित सिलीगुड़ी सांगठनिक जिले के सहसभापति श्री राज भट्टाचार्य, सहसभा नेत्री श्रीमती सविता देवी, श्रीमती मानिदी, यहाँ की पार्षद कोऑर्डिनेटर श्रीमती खुशबू दी, मालती दी, जिले के विभिन्न कार्यकर्तागण, मंडल के अध्यक्ष श्री अमित जैन जी और विभिन्न समाज के प्रबुद्धजन और जो इस सभागार को खचाखच भरे सभागार में उपस्थित ऐसे समस्त समाज के वरिष्ठ नागरिक वृंद, माताएं बहनें, मैं बहुत लंबा समय आपका लेने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं स्वयं उनको सुनने के लिए इंतजार में हूं, इसलिए दो शब्द ही केवल बोलूंगा क्योंकि निवेदन भी इतना ही हुआ है कि दो शब्द बोलेंगे। मित्रों, पिछले 45 वर्षों में पश्चिम बंगाल में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने क्या किया, इस बात का उल्लेख बार बार आपके समक्ष पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है और आज तक की जितनी राजनीतिक रैलियां हुई उसमें हमने बार बार इन बातों को सुना है। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जो सिलीगुड़ी में जो सरकार जो कॉरपोरेशन में रहती थी उस सरकार के विरुद्ध और विपक्षी सरकार राज्य में रहती थी और जो राज्य में जो सरकार रहती है वह उसके विपक्ष और विरुद्ध सरकार केंद्र में रहती है। इसके कारण केंद्र से चलाई गई जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं साधारण जनमानस के लिए, उनकी सुविधा के लिए, वो सारी योजनाएं नीचे तक और पहुंच नहीं पाती है। और इसलिए हमारा आग्रह रहेगा कि पूरे देश में जो विकास की गंगा बही है उस गंगा को पश्चिम बंगाल की धरती तक पहुंचाने के लिए भगीरथी प्रयास के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है और वो गंगा यहाँ के जमीन तक पहुंचे और यहाँ के जनमानस को तृप्त करे, यहाँ के जनमानस का उद्धार हो। ये विकास की गंगा को पहुंचाने के लिए एक भगीरथ हमें सिलीगुड़ी में भी चाहिए और पश्चिम बंगाल में भी चाहिए। और इसके लिए आज उपस्थित इस जनता जनार्दन से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस प्रयास में आप सभी सहयोग करें ताकि सोनार बांग्ला बनाने का जो हमारा संकल्प है, इस सोनार बांग्ला के लिए एक ईंट, एक सोने की ईंट आपके तरफ से, आपके वोट के माध्यम से पहुंचे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक राजनीतिक ऐसा दल है जो कहती है वो करती है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि आने वाले इलेक्शन चुनावों में जब निर्वाचन होंगे तो नई घोषणा पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी क्योंकि इसके पहले के जितने भी घोषणा पत्र उन सब में किए गए वादे भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी पूर्ण किए हैं और उसमें 370 धारा हो, उसमें
सीए का कानून हो और उसके साथ साथ जिसके लिए लोग कहते थे कि 400-500 वर्षों से जो लंबित पड़ा था, ऐसा राम मंदिर का मुद्दा, वह भी यशस्वी प्रयास, बुद्धिमती प्रयास से माननीय नरेंद्र मोदी जी के और प्रबुद्ध बौद्धिक क्षमता के कारण बहुत सुंदरता से उसका भी शिलान्यास हुआ। और आने वाले समय में भारत की भूमि पर जो कहते थे, कभी कभी लगता था कि ये शायद संभव नहीं है, और राम मंदिर का निर्माण होने चला है। इसलिए मित्रों, हम जिस पश्चिम बंगाल की भूमि में हैं, हम सबको याद है कि यहाँ माँ दुर्गा के विसर्जन के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन मुहर्रम के लिए यहाँ खुली छूट है। तो ऐसे समय में हमें राममय जीवन, राममय संस्कार, राम की संस्कृति, अपनी संस्कृति से जिंदा रखते हुए पश्चिम बंगाल का निर्माण करना है और पश्चिम बंगाल के भाव को वापस लौटाना है। यही सोनार बांग्ला का वास्तविक स्वरूप होगा। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आने वाले निर्वाचन में हमारे प्रार्थी श्री शंकर दा को विपुल वोटों से विजयी करके आप सोनार बांग्ला के लिए हमारा जो संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए आप सभी का सहयोग वांछनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, कृपया आप थोड़ी शांति बनाए रखें। জায়গাটা করে না अभी हम अपना कार्यक्रम जारी रख रहे हैं। इसी क्रम में हमारे सिलीगुड़ी विधानसभा के कैंडिडेट श्री शंकर घोष जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके बारे में छोटा सा संक्षिप्त बात कहना चाहूंगी। शंकर दा हमारे विधानसभा के कैंडिडेट है जो बहुत जुझारू है, युवा नेता है। तो हमें एक ही बात अपना ध्यान में रखना है, हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर। बस यही ध्यान रखना है, हर हर शंकर, घर घर शंकर। ठीक है ना? तो हम फिर से एक बार कहेंगे, हर हर शंकर। तो मैं शंकर दास से अनुरोध करूंगी कि वो आप आए और स्टेज पे आए और अपना संक्षिप्त भाषण रखें। शंकर दास प्लीज कम ऑन स्टेज। मंचे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सांसद, दिल्ली प्रदेशेर प्राक्तन अध्यक्ष, भोजपुरी सिनेमार जनप्रिय नायक माननीय मनोज तिवारी महाशय, मंचे उपस्थित आছেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রবীণদা, मंचे उपस्थित आছেন सह सभापति राज, सवितादी, बनीदी, मंचे उपस्थित आছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক राजू, मंचे उपस्थित आছেন সম্পাদক राजू एवं पीयूष, उपस्थित आছেন मुखपत्र रणवीर एवं खुशबू, मंचे उपस्थित आছেন আমাদের प्राक्तन काउंसिलर मालती जी, मंचे उपस्थित आছেন আমাদের मंडल सभापति अमित, आदित्य सह अन्यान्यरा, मंचे उपस्थित आছেন আমাদের শিলিগুড়ি विधानसभा केंद्रे कन्वेनर शुभंकर एवं बीजेपी परिवारेर समस्त सदस्यबृंद के आमार तरफ थेके आंतरिक भालोबासा आमी जानाच्छि। प्रथमेई आमी बोलते चाই, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं हमारे चुनाव आने वाला है और इस चुनाव के विषय में बहुत सारे चर्चा आप सभी के अंदर हो रही है। हमारे सिलीगुड़ी के अंदर भी ये चर्चा जारी है। हम से 2 दिन बाद आपके सामने कहना चाहेंगे। आपने शायद सुना होगा
जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के एक सदस्य रूप के हमने योगदान दिया था, तो हमने उसी समय भी बोला था कि मेरा सामने में एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है एक नया सिलीगुड़ी और नया उत्तर बंगाल बनाने की लक्ष्य। और उसके साथ साथ मेरा और एक लक्ष्य है, वो मैंने आपके सामने रखा था। मैंने बोला था आई वांट टू अप्रूव एन अनएथिकल अनकल्चरल नेक्सस बिटवीन द लीडर्स। हमारे ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसके अंदर जो ऐसे बात होके रहता है जो लोगों के सामने नहीं आता है, मैं उनको भी उन्मोचित करना चाहता हूं। और नए सिलीगुड़ी बना लेने के लिए सबसे बड़ी भूमिका कौन ले सकती है? हमारे केंद्रीय सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सारे देश के अंदर जितने भी सारे काम कर रही है, उसी के आधार पर हमारे राज्य के अंदर, हमारे सिलीगुड़ी के अंदर, हमारे उत्तर बंगाल के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस चुनाव में 3 वोट है जो इस चुनाव में लड़ रही है। उसमें आप जानते हैं कि एक जोड़ की नाम है वाम, कांग्रेस और आईएसएफ का जोड़। इस आईएसएफ को लेकर मैंने बहुत सारे बात हमने लोगों के सामने रखा है, आज वो बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस मंच पे उपस्थित हमारे सभा में उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि वाम, कांग्रेस, आईएसएफ जोड़ का सरकार बनाना कभी भी संभव नहीं है। आप जानते हैं, मैं ये बोलता रहता हूँ, अमावस्या में 4 दिन का संभव है, लेकिन वाम, कांग्रेस, आईएसएफ जोड़ का सरकार बनने का संभव नहीं है। और हमारे दूसरे पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य के अंदर जो लड़ाई कर रही है, वो हमारे 10 साल में क्या काम किया है वो आप सभी को पता चल गया है। हमारे राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी से लड़ने गए, और पहला दिन जब उन्होंने नॉमिनेशन सबमिट करने गया, उस दिन उसका पैर में मोच आ गया। असलियत में उनका पैर में मोच नहीं आया, उनका सरकार का मोच आ गया, क्योंकि दूसरा ने सरकार को जाना है। हम इसीलिए बोलते रहे कि हमारे सिलीगुड़ी के विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए हमें बीजेपी के छोड़कर और कोई पार्टी नहीं है। ये आप विश्वास करते हैं या नहीं करते? जोर से बोलिए, बीजेपी एवं 200 बार, बीजेपी एवं 200 बार, बीजेपी एवं 200 बार, बीजेपी एवं 200 बार। तो आओ हम सब एक साथ मिलके हम एक नया सिलीगुड़ी के बारे में सोचा है। जिस सिलीगुड़ी का एमएलए हो, मेयर हो, उनको चिट्ठी नहीं लिखना पड़ेगा राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार को, वो अपने काम खुद ही करेगा। ऐसा सरकार हम बनाएंगे और ऐसा सिलीगुड़ी हम बनाएंगे। आप जानते हैं कि हम हर जगह पे हम जाते हैं, लोग समझते हैं कि चुनाव के समय में हम हमारी असेंबली के लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं साथियों, मेरा लक्ष्य ये है, सिर्फ केंद्रीय सरकार नहीं, सिर्फ राज्य सरकार नहीं, हमें तीनों सरकार चाहिए। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी हमें जीतना है। और इसीलिए मैं बीजेपी की हर कार्यकर्ता को ये कहना चाहता हूँ कि अपने वार्ड में अपनी पकड़ बनाइए। आप अपनी वार्ड की हर नागरिक से इतना संपर्क बनाइए कि 2-3 महीने के अंदर राज्य सरकार होने के बाद हम लोग कॉर्पोरेशन के चुनाव करेंगे, और उस कॉर्पोरेशन के चुनाव में हम लोग ये कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी तीनों को साफ कर देंगे। ये हमारा लड़ाई है। और इसके लिए आज इस सभा में हमारे सांसद मनोज तिवारी जी आए हैं। 2 शब्द उन्होंने भी आपके सामने रखना है। मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी मेरे तरफ से मैं कोशिश किया मेरी बात आपके पास रखने के लिए। और मैं
ये चाहता हूँ कि आज की सभा की जो बात है ये आप मोहल्ला पे अपने हर साथी के सामने ये बात आप लेके जाइए और दूसरा में एक साथ में हम लोग होली मनाएंगे और उस होली को तैयार करेंगे। यही बोलते हुए सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद संगठन। तो एक बार में हम लोग जोर से बोलेंगे, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। तो हमें ये ठान लेना है इस बार 17 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद जलपान। सबसे पहले हम अपना मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। सुबह सुबह ही हम अपना वोट डालेंगे। तो अब मैं माइक कंचन दा को दे रही हूँ कि कुछ ज्वाइनिंग है वो आप सबके सामने रखें। নমস্কার। এখন আমাদের আজকের যে সামাজিক কার্যক্রম এখানে বেশ কয়েকজন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। মাটিগাড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা ডিওয়াইএফআই এর দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার জগদীশ রায় এবং তার নেতৃত্বে 50 জন, তলেন্দ্রনাথ রায়, ভজন সাহা, নবকান্ত রায়, শচীন্দ্র নাথ, এদেরকে আমি মঞ্চের সামনে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। জগদীশ রায় মাটিগাড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা তথা ডিওয়াইএফআই এর দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য। এর সঙ্গে তলেন্দ্রনাথ রায়, ভজন সাহা, নবকান্ত রায়, শচীন্দ্র নাথ সহ প্রায় 50 জন আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেবেন মাননীয় শ্রী মনোজ তিওয়ারি সাংসদ এবং মাননীয় জেলা সভাপতি শ্রী প্রবীণ আগরওয়াল মহাশয়। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। এর সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হবেন এবং আমাদের যে সংকল্প পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা করবার, সেই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের সাথে সাথ দেবেন শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মাননীয় শ্রী গৌরী শঙ্কর গোয়েল মহাশয়। মাননীয় শ্রী গৌরী শঙ্কর গোয়েল মহাশয় সম্পাদক শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। তার হাতেও দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন জেলা সভাপতি প্রবীণ আগরওয়াল, সাংসদ মনোজ তিওয়ারি সহ বিশিষ্টরা। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। वो घड़ी आ गई जिसको सुनने के लिए हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हमारे भी स्टेज पे आ रहे हैं मनोज तिवारी जी। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मनोज तिवारी जी प्लीज आए और अपना बहुमूल्य वक्तव्य रखें। कर लीजिए। आगे मत जाना, आगे मत जाना, आगे मत जाना।
एक बार प्रेम से बोली भारत माता की। दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आप लोग जब नारा लगा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इस हॉल में 10,000 लोग बैठे हुए हैं। इतना जोश है आपके नारे में। थोड़ा सा जगह छोटा है और इसी में हमारे मीडिया के भाइयों को ये कवर भी करना है। कुछ कुर्सी तो हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है, तो हो सकता है कभी कभी हमारी आपकी नजर मिलने में थोड़ी दिक्कत हो तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया जाएगा यार। और हमारे मीडिया के भाई लोग भी, कुछ हमारी बहनें भी हैं, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ऐसे मैनेज कर लीजिएगा कि पीछे भी दिखाई दे और आपका भी काम हो जाए। जुगाड़ सिस्टम चल देना चाहिए। मैं मनोज तिवारी बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आज हम उत्तर बंगाल में, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में आप सबके समक्ष जब आए हैं तो मंच पे बैठे हमारे जिले के प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल जी का, वाइस प्रेसिडेंट सविता अग्रवाल जी, राज भट्टाचार्य जी, बेनी पॉल जी, जनरल सेक्रेटरी राजन साहा जी, कॉर्पोरेटर खुशबू मित्तल जी, मालती रॉय जी, सेक्रेटरी कन्हैया पाठक जी, राजू पॉल जी, सुवालकर साहब चौधरी जी और मंडल के प्रेसिडेंट अमित जैन जी, आदित्य मोदक जी और जो इस चुनाव में हमारे लोकप्रिय कर्मठ प्रत्याशी हैं, जिनके जीत में हर कार्यकर्ता की जीत है, जिनके जीत में मनोज तिवारी की भी जीत है, जिनके जीत में सिलीगुड़ी की जीत है और नरेंद्र मोदी की जीत है, ऐसे हमारे शंकर घोष जी, जो हमारे बाई तरफ अभी आपने इनकी बात सुनी, प्रवीण भाई साहब ने भी बात रखी, हमको इनकी बात सुन के बड़ा मजा आया। इन्होंने थोड़े में सारी बातें कह दी मेरे भाई बहन। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अभी प्रवीण अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी जो कहती है वो, आपको पता है ना, बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसमें आज विपक्ष को भी डाउट नहीं है। जो लोग हम लोगों के सामने चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको भी पता है बीजेपी जो कह देती है वो करती ही है। बीजेपी ने कहा था जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे तो आज आप ताली बजाएंगे क्योंकि 370 हट गया मेरे भाई बहन। बीजेपी ने कहा राम हमारे दिल में है। ये नारा जो है ना, जय श्री राम, ये नारा नहीं है, ये हमारी आत्मा की आवाज है। और जिस देश में भगवान राम पैदा हुए, जो लोगों के हृदय में है, उसी देश में कुछ समय के लिए जब दूसरे विचारों की सरकारें आई तो भगवान श्री राम जहां पैदा हुए वहीं उनको टेंट में रहना पड़ा। बीजेपी ने किसी को उखाड़ने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बीजेपी ने कहा सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।
बीच में हम लोगों को ताने मिलने लगे। लोग कहते थे, मैं कहीं कहीं जाता था, लोग कहते भाजपा वाले हैं, कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा भी हमारे लिए कहा जाने लगा। लेकिन मेरे भाई बहन, आज जब मनोज तिवारी सिलीगुड़ी आया है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने संवैधानिक रूप से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी आप जाके वहां दर्शन करेंगे। तो बीजेपी जो कहती है वो करती। दाहिने तरफ जो लोग भैया लोग हैं, दादा हेलो भैया, आप बैठ जाओ। सुनो व्यवस्थापक लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है इनको? अरे दादा आप हम लोग हटाओ, क्यों हटा रहे, क्यों हटा रहे, हटा के क्या कर लोगे? जो जहां खड़ा है रहने दो ना। अभी आप वो बोलते हैं तो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, सबका ध्यान जा रहा है। इसलिए आप इस पे विश्वास करिएगा और आपको जा करके सबको बताना है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अब इस चुनाव में हमारे उत्तर बंगाल में है जहां पे 8 लोकसभा सीटें हैं, 54 विधानसभा है, अगर मेरी जानकारी सही है। और 8 लोकसभा में ऑलरेडी बीजेपी 7 लोकसभा जीत चुकी है। इसी जगह पे नरेंद्र मोदी के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने अपना विश्वास दिया है। अब ये चुनाव जब आया है, शंकर घोष जी ने बहुत ठीक लाइन कही कि दीदी के पैर में मोच नहीं आई, उसी दिन सरकार में मोच आ गई, क्योंकि उस दिन नंदीग्राम में उनको दिख गया कि ये तो जमीन जा चुकी है। आज भी चुनाव हो रहा है वहां पे, जो लोग गुंडागर्दी करते थे आज भी कोशिश किए, लेकिन पहली बार चुनाव आयोग ने कड़ा निर्णय लिया। जो लोग पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, पुलिस के साथ गुंडागर्दी करते थे, तो पहली बार पश्चिम बंगाल में डिसीजन लेना पड़ा, अगर बूथ पे डिस्टर्बेंस करोगे तो गोली भी मारी जा सकती है। चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए, यह सोचे के चाहिए कि ऐसा भरी का है, ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा? पश्चिम बंगाल को ऐसे हिंसा के दलदल में किसने पहुंचाया? आज वो दीदी जो 10 साल शासन कर ली, ये हमारे भैया लोग, दीदी लोग जो 10 साल सरकार चलाए, उसको उपलब्धि बताना चाहिए ना, क्या किया है मेरे मीडिया के भैया लोग। 2 साल शासन करने के बाद दीदी ये नहीं बता रही है कि उसने ट्रैफिक जाम सिलीगुड़ी का ठीक किया कि नहीं किया, उसने सिलीगुड़ी में, उत्तर बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया कि नहीं किया। वो ये नहीं बोल रही है कितने विद्यालय बनाए, कितने शिक्षा की व्यवस्था की, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये नहीं बता रही है दीदी। 10 साल शासन करने के बाद दीदी कहती है खेला हो गई। अब हम 20-25 दिन से इसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खेला होने का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जो समझते हैं खेला हो गए मतलब हाथ हो गए, धोखा हो गए। हम लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं। बहुत, मैं भी वेट कर रहा हूँ। और अब जाकर के जब नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने बोला, दीदी तुम यही बोलो कि खेला होवे, बीजेपी बोलছে विकास होवे। তাহলে
লড়াই কোথায় আছে? খেলা হবে বসে বিকাশ হবে। আমিও একটু একটু বাংলা জানি। ऐसा मत सोचिएगा कि भैया आया है हिंदी भाषी क्षेत्र में अभी बांग्ला जानी ना, हमें भालो करे बांग्ला जानी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं, अभी जब हम एयरपोर्ट से उतरे तो जो ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे थे वो ऐसा जाम में फंस के, मैंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बोले दादा यही रास्ता আছে, এই রাস্তা যেতে হবে, যত টাইম লাগবে আমি কিছু করতে পারবো। अभी तो मैं हंस रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को देख रहा हूं, जो सड़क आज के 20 साल पहले रही होगी वो उतनी चौड़ी, कहीं फ्लाईओवर नहीं, जबकि ये सारी व्यवस्था 2.5 से 3 साल में ये सारी व्यवस्था बदली जा सकती है और बीजेपी बदल के रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए। शंकरदा परिवार में नया हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग बीजेपी के बारे में कहते हैं ना कि हमारे यहाँ हमारी सबसे अनुशासित पार्टी है, बहुत कुछ सोच के निर्णय लिया जाता है, और हमारा शंकर घोष दा, ये तो आप काउंसलर भी रहे ना, ये काउंसलर के रूप में भी जितना काम किए हैं वो एक बार ताली बजाने को कहता है कि शंकर घोष का विजन। और प्रवीण जी हमको बता रहे थे, अभी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी भी आज यहाँ पे हैं, प्रवीण दा बता रहे थे हमको कि इन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि यहाँ ब्रिज बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, लेकिन चूंकि ये जैसा चाहते थे वैसा यहाँ की जो पीछे 10 साल में सरकार है या कई गठजोड़ बता रहे हैं, कोई ऐसी कोशिश नहीं करता था। तब मनोज तिवारी को विश्वास हो रहा है कि अब उत्तर बंगाल ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है। अभी तो बीजेपी से ज्यादा, मेरे मीडिया के भाई बहन, मेरे भैया लोग, दीदी लोग, ये मेरी 29वीं सभा है, 29वीं विधानसभा। इसके पहले मैं 28 विधानसभा में होके आ रहा हूं। पुरुलिया, गारबेटा, खड़गपुर, हावड़ा जिले के बहुत सारे विधानसभा, उलबेरिया, कहां अभी हमको तो नाम भी धीरे धीरे याद आएगा ना। अभी तो मैं पश्चिम बंगाल में इतना अंदर नहीं घूमा था, हालांकि मैं कोलकाता में बहुत समय से रहता हूँ, बाड़ी अच्छे कोलकाता, सिलीगुड़ी में भी मैं आया हूँ, यहाँ ग्राउंड में कभी क्रिकेट खेलने आया था, वो सुनील शेट्टी लेके आए थे वहां। लेकिन सिलीगुड़ी के लोगों से, यहाँ के दार्जिलिंग से हमारा बहुत रिश्ता है, बहुत रिश्ता है, वो बातें कभी और बताएंगे। लेकिन आज तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये प्रार्थना करने आया हूं कि पश्चिम बंगाल की अत्याचारी सरकार का अंत करने का समय है, और जब अत्याचारी सरकार इतनी हो जाए, बढ़ जाए, उसका दिमाग इतना विरोध करे तो उसकी हत्या हो जाए, कोई विचारधारा अलग हो तो उसको घात लगा के मार दे, क्या इसी को खेला कहते हैं? आप लोगों को रोज समाचार मिलता होगा, पूरा देश पश्चिम बंगाल को लेकर के चिंतित है, और पश्चिम बंगाल के लोगों ने 2019 में ही कह दिया था, 2019 में हाफ और 21 में साफ, ये तो कहा था, और वही हो रहा है। जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है 30 सीटों पे, जो लोग ओपिनियन पोल रखते हैं, एग्जिट पोल रखते हैं, उन सब की रिपोर्ट आ रही कि 30 में से 26 बीजेपी जीत रही है, 30 में से 26 फर्स्ट फेज का, और आज 39 सीट पे हो रहा है।
तो मेरे सिलीगुड़ी के हमारे सभी भाई बहन, मनोज तिवारी तो मात्र एक सूचना देने वाला व्यक्ति है। मैं आपको सिर्फ सूचना देने आया हूं। मैं नरेंद्र मोदी का साथी हूं। हमें तो जनता ने सिंगर बना दिया, एक्टर बना दिया। मैं अभी तक लगभग 4,991 गाना गा चुका हूं। 2-3 महीना में 5,000 पूरा हो जाएगा मेरा। और आज भी गा देंगे, आज भी गाएंगे। नहीं गाएंगे तो लोग कहेंगे डुप्लीकेट मनोज तिवारी आया। लेकिन उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता रहा हूं। आपको भी लगना चाहिए कि मैंने देश के लिए, हमने भी कुछ सोचा। पार्टी का काम करते हुए आनंद नहीं आता है। पार्टी का काम करते हुए बहुत कठिनाई आती है। पार्टी का काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और सुपरस्टार के रूप में जिंदगी जीने में तो बहुत आनंद है। फिर भी हमने उसकी बजाय इसको चुना, क्योंकि मेरा मन कहता है कि जो जनता ने हमको बनाया, उस जनता के दुखों को दूर करने के लिए हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमें नरेंद्र मोदी नाम का नेता मिल गया, उसके साथ में आगे बढ़ना। इसलिए आज का प्रार्थना करने आया हूं। कई बार टिकट वितरण करने के बाद कई बार कुछ लोगों का मन छोटा होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, इसमें तो अपनी सारी शक्ति लगा के, अपनी सारी शक्ति बटोर के ऐसे लग जाइए, क्योंकि ये विजय हर बीजेपी के कार्यकर्ता की होने वाली है और पश्चिम बंगाल के हर जनता की होने वाली है। जो आज भटका होगा, जो आज अभी नहीं जानता होगा कि ममता दीदी की पार्टी कितना खेल कर रही है, और जो पहले पश्चिम बंगाल में शासन किए कैसे कैसे खेल किए हैं, उन लोगों के असली साजिश को अगर कोई बता सकता है और उसका निदान निकाल सकता है, तो वो हमारे प्रवीण गोयल जी जिलाध्यक्ष के अंतर्गत शंकर घोष कर सकते हैं। और वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। बाकी तो मनोज तिवारी के कई तरह से आप लोग आशीर्वाद दिए ही हैं, आगे भी देंगे। यहाँ के जो सांसद जी हैं, वो भी युवा सांसद, हमसे बहुत बातचीत होती है। मेरा ये मानना है कि जब 2 मई को रिजल्ट आएगा ना, अभी तो लोग कहता कि 2 मई दीदी गई, अब तरह तरह के नाम ले रहे हैं। हमारा थोड़ी मर्यादा का हमके छोड़ दा, हम अपनी मर्यादा में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बीजेपी वाले हैं। हम जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे। और हम तो देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लोग बोलने में भी डर रहे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब तो अभी आप देखिए, मैं जब आया यहाँ तो अपने मोबाइल पे देख रहा था कि लगभग 40% वोट हो चुका है। मतलब 12 बजे तक 40% वोट हो गया। इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल जगा हुआ है और अपने मतों का प्रयोग बेधड़क कर रहा है, बेधड़क निडर होकर कर रहा है। तब मनोज तिवारी अपने पिताजी का एक गाना याद करता है। हमारे बाबूजी एक गीत गाते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है। आप सबको याद है ये गाना, हमारे पिताजी हमको सुनाते हैं। जब जागने का समय है तब सोना नहीं है मेरे भाई।
और ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव पश्चिम बंगाल के भविष्य का चुनाव है। इसलिए मैं हर जगह कह रहा हूं कि उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहां जो सोवत है। गलियों में निकल जा कमल लेकर, लोगों से मिलजुल कर हंस कर, उनको दिल से जोड़ो बंधु, पश्चिम बंगाल की आज जरूरत है। केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है यहाँ मिलता ही नहीं लोगों को। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाहती है 2022 तक सबका घर बन जाए, यहाँ बीच में कट मनी लगने लगता है। कौन सोचता है कि पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा के पूजा के मूर्ति पे भी, विसर्जन पे भी रोक लग जाएगा? ऐसा करने वाले लोग आज उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। दीदी अभी अपना गोत्र बता रही है। गोत्र बताने से इस समय चुनाव में चुनावी गोत्र मत बताओ दीदी। इस समय तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग पूरी शक्ति से, आप अगर ये सोचेंगे कि यहां से हमारा प्रत्याशी शंकर घोष है तो शायद हो सकता है कि ये सही नहीं होगा। तब सही होगा जब सब कोई सोच ले यहाँ का प्रत्याशी हम खुद हैं, हमारा कमल है, नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और आप लोग बेधड़क आगे बढ़िए। मैं अभी एक और रोड शो में जाने वाला हूं, धूप में चलूंगा। मुझे आजकल बहुत आनंद आता है जब मैं ऊपर गाड़ी पे बैठता हूँ। मैं इसलिए नहीं देखा कि खूब भीड़ आएगी तभी चलेंगे। भीड़ तो कहीं कहीं 50-50 हजार आ जाती है, लेकिन अगर भीड़ कम भी होती है तो हम इसलिए जाते हैं कि दीदी আমি এসেছি তোমারো দরবার, দয়া করো মা, দয়া করো মা। ये मैं गाना गाता हूँ। আমি এসেছি তোমারো দরবার, দয়া করো মা, দয়া করো মা। কেন মা মাটি মানুষ করে চিৎকার, দয়া করো মা, দয়া করো মা। আমি আসবো শিলিগুড়ি। जब एक बार फिर आऊंगा तो फिर ये बंगला में कैसे बोलेंगे? आभार আমি আসবো শিলিগুড়ি আবার, দয়া করো মা, দয়া করো মা। आप लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हमें किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को उकसाने पे, हिंसा में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो हम उसका कलाई पकड़ के रोकने का काम करेंगे कि खबरदार जो हिंसा में गए तो अब हम भी तुम्हारा हाथ तोड़ सकते हैं, अब तुम्हारा ऐसा हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुशी खुशी जाइए। और जब कभी आपको टेंशन होने लगेगा तो रिंकिया के पापा यहाँ भोजपुरी गाना चलता है, मैंने गाना गाया है। देखो मेरी बात यही है, मैं जो बोल रहा हूँ ना लिख के तो नहीं लाया, मैं सब दिल से बोल रहा हूँ। जो कि हमारे दिल में, जो भी मन में आता है वो मैं वैसे सामने सामने बोल देता हूँ। लेकिन मैं जो आंखों से देख रहा हूँ ना, हमारे अमित शाह जी ने कहा कि हम 200 पार होंगे।
अगर हम 220 भी पार हो जाएं तो आप आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग जागे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से विदा लेते हुए, आप हंसते मुस्कुराते रहिए। सिलीगुड़ी में नहीं, जब हम नीचे आए ना, तो आए तो इतना भीड़ लग गया कि मैं देखा एक दूसरे को धक्का दे रहे लोग। अब क्या है दादा, ऐसा मालूम होता कि मैं स्टेडियम में आता। फिर बाद में बातचीत हुई, वो प्रवीण जी हमारे जिलाध्यक्ष जी बोले अभी आप प्रचार करके जाइए, जीतने के बाद एक सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम मेरा करा दो, जहाँ कुछ यहाँ के बंगाल के भी आर्टिस्ट रहे, हम भी रहे, एक रात एक शाम सिर्फ संगीत के नाम हो, ऐसा भी समय का इंतजार मैं करूंगा, ऐसा मैं चाहूंगा। क्योंकि अब मेरा गाना तो नेशनल गाना हो गया, रिंकिया के पापा, उसका कोई अर्थ नहीं जानता है अभी, लेकिन गा सब कोई रहा है। उसको गाना आपने सुना होगा, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, चट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस दे। अच्छा, आप लोग ताली वाला ताल में बजा रहे भाई, बंगाल ताल में तो है ही है, सुर में भी है। कुछ लोगों ने सुर और ताल बिगाड़ने की कोशिश की शंकर, कुछ लोगों ने सुर और ताल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पश्चिम बंगाल कहता है हम सुर और ताल बिगड़ने। और मेरा गाना का मतलब आप समझ लीजिए, रिंकिया के पापा का मतलब क्या है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग लेके मैंने गाना बनाया। अब लोग तो जैसे समझते हैं, मजा लेते हैं, खुश होते हैं, मुझे भी खुशी होती है। मैंने गाने में लिखा है कि कहे घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना, जवन वो करमान करे कह दे ले साफा, ही हंस दे रिंकिया के, ही हंस दे रिंकिया के पापा। कौन हंस रहा है? रिंकिया के पापा। रिंकिया मतलब बेटी। मैं चाहता हूँ कि बेटियों के पिता को हंसाने दिया जाए, उनको खुश रखा जाए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी के आने पे चिंता की लकीरें मत लाओ। बेटी के पिता को भी हंसने का अधिकार होना चाहिए। बेटी के माँ को ताना मत मारो, बेटी के पिता को ताना मत मारो। यही से मनोजवा गाओ था कि ही हंस दे रिंकिया के पास। मैं तो पूरे पश्चिम बंगाल की बेटियों, मैं भी 2 बेटियों का पिता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के गाया कि ही हंस दे। मैंने बेटवा के पापा नहीं गाया, मैंने रिंकुआ के पापा नहीं गाया, मैंने रिंकिया के पापा गाया। क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी भारत की बेटियां, उनके पिता खुश रहे। जब बेटी पैदा हो तो घर में बाजा बजे, खुशी मनाई जाए। इसलिए हमारे गाने को याद रखिएगा। और जो हमारी सोच है, हम का जनत रली के वो प्रधानमंत्री यही है, और हमने गाना के जो भाव ओकरे के लिए मंत्रालय बना दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप सब लोगों को विदा लेते हुए, आपकी होली भी बहुत अच्छी मनी होगी। होली बढ़िया से मना, बहुत ही अच्छा मना होगा, सबने गाया होगा। हर रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। होली है, होली थी, चली गई होली। लेकिन ये अच्छी बात है, हमारे प्रत्याशी शंकर भाई ने भी बोला, थोड़ा मैं समझ रहा था कि पश्चिम बंगाल की असली होली तो 2 मई को होगी, और उस 2 मई की तैयारी में हमारे भाई बहन आप सब
पूरा मेहनत से कस के निकल जाइए, यही मनोज तिवारी की प्रार्थना है, यही मनोज तिवारी का निवेदन है। और 2 मई की होली खेलने के लिए बहुत लोग रहेंगे, कौन जानता है मनोज तिवारी भी आ जाए। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी तरफ से एक पटका पहनाना चाहता हूँ शंकर घोष को। अगर आप लोग खड़े होकर के अपने स्थान पे दोनों हाथों को उठाकर जोर से ताली दिए, आप हमारे साथ दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि शंकर घोष को विजय की माला पहना रहा हूँ। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत प्रेम से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Wallpapers done? अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक, चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है
और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।